if you are serious for CAPFSC 2024 or 25 examination, you should see these marks and you have to improve yourself within time. ये वो candidates हैं, these all candidates maximum appeared in interview, and these all candidates missed by few marks. Any serious candidate, whether you till date appear in interview or examination or no, you will find in one or the other position. I have taken marks of many candidates. You will find at least one marks suitable with yourself. आप अपने को जरूर किसी न किसी मार्क्स में पाओगे. यू विल फाइंड कि यस, आई एम इन दिस कंडीशन एट दिस टाइम. सो विद इन टाइम आपको इंप्रूव करना है. ये सारे कैंडिडेट्स, अब सपोज करो कि जो कट ऑफ आपका, ठीक है, अब ये कैंडिडेट को मैंने नेम नहीं बताया है, लेकिन ये मैक्सिमम कैंडिडेट एक्सेप्ट एक या दो ऐसे हैं जिनका जो ये इंटरव्यू में नहीं एपियर हो पाए, अदरवाइज सारे एपियर हुए. आप कहीं ना कहीं देखोगे अपने को जरूर पाओगे. अब ये देखो 333 जनरल कैंडिडेट, हम सबको ये ट्रीट करके चल रहे हैं जनरल कैंडिडेट, ठीक है. तो जनरल कैंडिडेट का जो फाइनली कट ऑफ था 345 था, लेकिन फिर आपका 1 मार्क्स ये कम हो गया तो 344. सपोज 344, तो इसका मतलब क्या है, आप 11 मार्क्स से मिस किए हो. अब देखा जाए तो पर्सनालिटी टेस्ट में इनके बहुत अच्छे, ये मैं इस वजह से कर रहा हूं, मैंने डिफरेंट कैंडिडेट के मार्क्स लिए हैं. आप ये पूरे वीडियो को देखोगे तो किसी न किसी फॉर्म में अपने को पाओगे यदि आप सीरियस हो तो. अब ये देखो इंटरव्यू में इनका बहुत अच्छा मार्क्स है, इसमें हम खराब नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्रैक्टिस जो है. आप पर्सनालिटी टेस्ट में अच्छा कर रहे हो, ये इसमें पेपर 2 में भी ठीक है. अब देखो जैसे ही ये कैंडिडेट का मार्क्स देखोगे तो आप पाओगे कि यस, ये इन्होंने एक तरह से रिटन में दोनों में एवरेज किया है. इसको हम किसी एवरेज, ये अच्छा रिटन को नहीं कर सकते हैं. पर्सनालिटी टेस्ट में इन्होंने अच्छा किया. अब सोचो इनके स्थिति, आप कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं, खास करके मैं अपने को इस वाले लीग में ज्यादा मानता हूं, क्योंकि मैं खुद ही जब एग्जाम दिया था तो ठीक है, सब कंपोनेंट में एवरेज किया और सिलेक्शन हुआ. तो एक ऐसा टाइम होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाता है, कंपटीशन आपका बढ़ता जा रहा है. आप देखोगे कि 2020 से कंपटीशन काफी हो गया है. 2020, 21 और 22, इन तीनों ईयर्स में कंपटीशन काफी रहे. हाँ, 23 में थोड़ा सा, चूंकि सीट्स काफी ज्यादा हैं इन 3 ईयर्स के कंपैरिजन में, ज्यादा है, क्वेश्चन भी थोड़ा टफ था, तो इसमें से कट ऑफ कम जाएगा. अब ये एवरेज कैंडिडेट्स हैं. अब इनके लिए, जो भी ये कैंडिडेट्स हैं, मैं किसी नाम नहीं बता रहा हूं आपको, ये इनके लिए यहाँ 10 मार्क्स बढ़ा लेना कोई बड़ी बात नहीं थी यदि प्रैक्टिस करते तो. इसमें प्रैक्टिस करते 10 मार्क्स बढ़ा लेना कोई बड़ी बात इनके लिए नहीं था. इंटरव्यू में आपने अच्छा किया तो सिलेक्शन इजीली हो जाता. अब इनका देखो, इंटरव्यू में इनके भी अच्छे मार्क्स हैं, काफी अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन इसमें भी देखो ये भी क्लोज इसी में है, इसी लीग में ये भी है. इनका जस्ट देखो रिटन में 225, इनका जो है ये 223, तो 2 मार्क्स का. तो इसमें से जैसे इसमें इन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा, 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा का है मार्क्स, इसमें से थोड़ा इन्होंने कम किया. तो इनके लिए भी क्या है, 15 मार्क्स, 10 मार्क्स बढ़ा लेना कोई बड़ी बात नहीं थी. अब इसमें से सेम देखो, ये भी सेम लीग में है, ठीक है. तो ये तीनों एक तरह से सिमिलर लीग में है. तो जो जो मेजोरिटी कैंडिडेट होते हैं वो एवरेज वाले ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, एक्सट्रीम वाले कम होते हैं. अब देखो ये कैंडिडेट एक्सट्रीम वाले हैं. पेपर 1 वन ऑफ द बेस्ट आई एम सेइंग, ठीक है, इनसे भी अच्छे लाए हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट. अब ये देखो पेपर 2, सोच सकते हो कि एक बात आप मानो कि ये इंटरेस्ट यहाँ लैक करता है, कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो. आप अपने को ये सोचते हो कि चलो हम पेपर 1 के बूते, कुछ ऐसे कैंडिडेट, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग बट दिस इज ट्रूथ, कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि मैं पेपर 1 के बूते ही क्वालिफाई कर जाऊंगा. देखो ये वो टाइम नहीं है. आप आज से मान के चलो कि 5 ईयर्स पहले जाओ, या 2018 लो. 2018 इधर का मीन्स सबसे ज्यादा सीट था लास्ट 10 ईयर में, और उसमें कट ऑफ, अब उसमें से कोई ये 117.42 है, ये इतने मार्क्स में, इस लेवल में भी और इससे कम में भी, काफी कम में भी इनका सिलेक्शन हो गया होता, लेकिन आज ये स्थिति नहीं है. तो एक
टाइप के कैटेगरी के कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि पेपर 1 में उनका एक्सेलेंट होता है, लेकिन पेपर 2 में वो बहुत खराब परफॉर्मेंस करते हैं। इंटरव्यू में बहुत खराब हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब रिस्पेक्टेबल है, ठीक है। तो ऐसे एक कैंडिडेट है। अब ये देखो, इसमें भी ये भी एवरेज वाले हैं, लेकिन पेपर 1 में देखो इनका बहुत अच्छा ये है। अब इनका जो ये है, ठीक है, तो इनका शायद ये सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, मैंने ये पहले इसको ये किया था, इनका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो ये जैसे देखो इनका इन्होंने अच्छा किया, लेकिन लक है ना कि आपका थोड़ा सा मिस्टेक, अदरवाइज इन्होंने अच्छा, देखो ये पेपर 1 में बहुत अच्छा किया, बट फाइनल सिलेक्शन हो गया तो कोई ये नहीं। अब देखो इनका भी, इनका देखो 249 पेपर 1 पेपर 2 मिला करके इनका 260, लेकिन इनके साथ ट्रेजेडी ये हो गया फिजिकल वाले में, तो उसमें रिटर्न का ये नहीं कर सकते हो। देखो रिटर्न में इनका 167.34 और पेपर 1 में 93, तो बहुत अच्छा है, मतलब ठीक है, तो इसका इनका कोई ये नहीं। अब इसमें से भी देखो, ये इनका क्या है कि ये पेपर टू में क्या है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत थी। इंटरव्यू में भी अच्छा है, मतलब उसमें से ये नहीं कर सकते हैं। सेम सिचुएशन, अब ये देखो इनका ये फिजिकल में बाहर हो गए, ठीक है। तो ये ठीक है, मतलब पेपर 1 में इन्होंने, मतलब काफी एक ऐसे टाइम से हमसे जुड़े हुए थे जब इनके लिए एक तरह से 60 मार्क्स लाने लायक नहीं थे, लेकिन उसके बाद वो 81 लाया। स्टिल इनमें चांसेस है, इनमें ये अभी इस बार दे रहे हैं, तो मतलब ये हमसे लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो अभी इसमें भी इनका और इम्प्रूवमेंट का चांस है, यहाँ और इम्प्रूवमेंट का चांस है, बट ही विल डू ये। आई एम होपफुल कि ये इस बार है 100 के आसपास इसमें पहुंच जाएंगे। ये 60 से मतलब धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं, तो अच्छा है। अब ये इनका है, देखो पेपर 1 रिलेटिवली बहुत अच्छा है, लेकिन पेपर 2 क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, फिर आप मॉक इंटरव्यू नहीं देते हो, ये कारण से तो आप इनका काफी गैप है। तो इस गैप में सोचो कि गैप कितना है, सपोज करो कि 32 मार्क्स का गैप है, लेकिन इसमें 100 तो लाया जा सकता है ना पेपर 2 में। तो ये सिचुएशन है, ठीक है। अब इनका देखो पेपर 1 जस्ट आप कट ऑफ के नजदीक हो, पेपर 2 बहुत अच्छा पर्सनालिटी टेस्ट ये। तो जहां आपको ये कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई लीग में आप जरूर पाओगे। अब ये देखो यहां लक मायने रखता है, इन्होंने सीएससी का मेंस भी दिया, ठीक है, लेकिन लक यहां मायने रखता है। इन्होंने अच्छा किया, बट ऑलवेज स्कोप आपके पास होते हैं, और जब आप एकदम क्लोज में पहुंचे हुए रहते हो तो थोड़ा सा आपको ये पुश करने की जरूरत होती है। अब इनका देखो भी सेम सिचुएशन, पेपर 2 बहुत खराब। आज के डेट में देखो, आज से आप 2018 में जाओ, सपोज करो 2018 में ये नोट बैड, इट इज नोट बैड, या 2010, 11, 12, 13, इन ईयर में जाओ, 2010, 11, 12, 13, इस ईयर तक में ये रिस्पेक्टेबल था। लेकिन आज की डेट में जो 65 है किसी का, 66 है किसी का 55 है, नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। आज के डेट में पेपर 2 में आप 85 से कम टोलरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट बहुत सारे कैंडिडेट्स देख रहे हो कि 110 वाले, तो इनका ये इसमें बहुत खराब था इस वजह से। इसमें से देखो क्या है, आप 303। अब ये देखो बहुत पुअर परफॉर्मेंस सब कंपोनेंट में, ठीक है, ये इसमें थोड़ा रिस्पेक्टेबल है, लेकिन आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत टेस्ट से, टेस्ट वगैरह से आपका ये आ सकता है। अब इसमें देखो ठीक है, रिस्पेक्टेबल रिस्पेक्टेबल, लेकिन इसमें आपका बहुत कम हो गया, तो आप ये कर सकते हैं। इसमें देखो एवरेज, एवरेज ठीक है, मतलब इसमें से, इसमें पर्सनालिटी टेस्ट में देखो बहुत अच्छा, लेकिन ये सब में क्या है, आप टेस्ट के प्रैक्टिस से बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ जो मार्क्स हमने दिखाए, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपको अपने को पाओगे कि इन ग्रुप में हम किसी न किसी में हैं, किसी न किसी मार्क्स में आते हैं। अब इसका सबसे अच्छा तरीका जो है कि आप ये ध्यान रखो कि जितने भी रिटेन का कट ऑफ जा रहा है, यदि 210 जा रहा है कट ऑफ, तो कोशिश करना है कि हमें इससे 20% एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, तब जाकर के फाइनल सिलेक्शन के आपके बहुत अच्छे चांस बनते हैं। अभी आपके पास जो 24 में एपीयर होने वाले हो, टाइम है, टेस्ट लिखो, प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट बिल्डअप करो, 6 मंथ प्लस है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन से होता है। ये मैं नहीं कहता हूं कि आप हमारे पास टेस्ट लिखो, हमारे पास मॉक इंटरव्यू दो, ये जो भी,
कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट होता है मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, जो भी जेन्युइन कैंडिडेट जिनका जेन्युइन क्वेश्चन होता है मैं उनका रिप्लाई करता हूँ। और बाकी यदि टेस्ट लिखना है आपको या 23 वाले कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू देना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू।